Praise God. Amen. Amen. Oh, hallelujah. It's good to have you here. अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर दोबारा. Amen. So आज हम कुछ सीखेंगे. We will learn something today. जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था तो इतना कुछ है, मैं सोच रहा था प्रभु कैसे, बहुत मुश्किल है एक संडे को सब कुछ सिखाना. When I was preparing for the word, I saw that it's so difficult to teach everything in one go in one Sunday. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो इतना सुंदर है कि जब आप उसके अंदर तैरते हैं तो वो खुलता जाता है. एक आयत आपको दूसरे पे परमेश्वर का आत्मा ले जाएगा और वो दूसरे पे, और वो ऐसा लगता है कभी कभी कि अनएंडिंग है. वो परमेश्वर का जो प्रकाशन, उसका जो रेवलेशन है वो अनएंडिंग है. Because the word of God is so beautiful. When you are swimming in one verse, it opens up to another and then another, and it seems like it's an ocean that has no end. Amen. So ये मेरी प्रार्थना है कि मैं, परमेश्वर मुझे वो अट्रेंस दे, मुझे वो शब्द दे कि जैसा उसने मुझे सिखाया वैसे मैं आपको सिखा सकूं. So it is my prayer that the Holy Spirit would give me those words, the utterance, to share with you how He has taught me to teach you. कि आप आज के बाद क्रूस को एक बहुत अलग नजरिए से देखने लग जाओ. That after today you will see the cross very differently. सी हमारे साथ क्या होता है और आखिरी तक जिस चीज को हमें बचा के रखना है, जिसकी सुरक्षा करनी है, जिसको गार्ड करना है, वो होता क्या है कि जब आप किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो हम नम हो जाते हैं उस एरिया में. What happens with us is when we keep on hearing one thing again and again, we become numb towards it, and which is what we have to guard हम ourselves from. सेंसिटिविटी खो देते हैं उस एरिया में. We lose sensitivity in that area. हाँ, आपको पता है वो जो व्यक्ति, देखा है आपने कभी जो तंदूर से रोटियां निकालता है, आप तंदूर के थोड़ा दूर खड़े होंगे आपको बहुत गर्मी लगेगी, वो बगल में खड़ा होकर हाथ आराम से डालता है, रोटी सेट करता है, निकालता है. करते करते कुछ टाइम के बाद उसकी स्किन इतनी मोटी हो गई, नम हो गई कि उसको अब वो गर्मी महसूस नहीं होती. The chef who works with the furnace, after some time their hands, their skin becomes thick and it doesn't affect them anymore. And that's exactly what happens with us. और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. When we hear a truth again and again, it becomes cliche, and though we know it mentally, but we no longer are sensitive to that truth. जब हम एक सत्य को बार बार सुनते हैं तो वो एक कहावत जैसा बन जाता है हमारे लिए, हालांकि हमें वो पता है पर अब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए आप देखेंगे जब कोई हिंदू व्यक्ति या मुस्लिम व्यक्ति, अभी मैं बहुत सारे जब गए हम लोग, मैं जब इंडोनेशिया भी गया तो कई मुस्लिम से मैं मिला जो प्रभु में आए, और आप देखेंगे कि वो बहुत रैडिकल होते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब उन्हें यीशु मिलता है तो उन्हें पता है कि हमें अपनी जीवन में सब कुछ मिल गया. When I was in Indonesia, I met some Muslims, and when they came to the Lord Jesus, they became very radical for the Lord because they knew when they have found Jesus, they found everything in life. मगर कई बार क्या होता है, जब मसीह घर में बच्चे होते हैं, सुबह शाम प्रार्थना होती है रूटीन की तरह, और वो बार बार उस नाम को सुनते हैं, हर साल गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पहला प्यार है, वो जो एक्साइटमेंट है गॉस्पेल का, वो खो जाता है. But many times growing up in a Christian home, when you hear the Good Friday and the Easter and Christmas, every now and then you lose that first love for it. और फिर हम क्या हो जाते हैं, हम रिलीजियस हो जाते हैं, हम धार्मिक हो जाते हैं. And then we become religious about it. Religious people know a lot of verses. धार्मिक लोगों को बहुत सारी आयतें पता होती They हैं. know. उनको पता होती है. आपने कभी सोचा है कि वो व्यक्ति जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, वो यीशु को देखकर पहचान गया, मगर सदूसी और फरूसी जिनके अंदर हजारों आयतें थी, वो यीशु को नहीं पहचान सके. The man that had thousands of demons in him, when he saw Jesus, he recognized him. But the people who had thousands of verses in them, those Pharisees, they could not recognize Jesus. Just because we know something from our head does not mean we know the truth. सिर्फ इसलिए कि अपने दिमाग में हमें कुछ बातें पता है, इसका ये अर्थ नहीं कि हम सत्य को जानते हैं. Amen. And the goal is to keep our heart childlike till our last breath. और उद्देश्य है कि अपने दिल को एक बच्चे के समान बना के रखें अपनी आखिरी सांस. Because when we live in this world where there are offenses and betrayals and tribulations and sicknesses and heartaches, what happens?
the tendency is that it makes our heart go hard. जब हम इस दुनिया में जीते हैं, नाराजगी, ठोकरें, कड़वाहट, धोखा, ये सारी चीजें के कारण हमारा दिल कठोर हो जाता है। And a hard heart cannot experience God. और एक कठोर हृदय परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकता। Pharaoh did not respond to God because the Bible tells his heart was hardened. फिरौन ने परमेश्वर की बात को जवाब नहीं दिया क्योंकि बाइबल बताती है उसका दिल कठोर हो गया था। Amen. So ये मेरी प्रार्थना है, चाहे हमें कितना भी आता हो, So this is my prayer, no matter how much we know. हर बार जब हम अपने पिता की उपस्थिति में जाएं, हम एक छोटे बच्चे की तरह जाएं और हम कहें, पिता हमें सिखा। Every time we go into our Father's presence, we go like a small child and we say, Father, teach me. क्योंकि नम्रता का सबसे बड़ा जो चिन्ह है, ह्यूमिलिटी, द बिगेस्ट साइन ऑफ ह्यूमिलिटी इज दैट यू विल बी टीचेबल। नम्रता का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा चिन्ह है कि आप सीखने के लिए इच्छुक होंगे। But the proud, they say, I know it all. I've heard this. I know it. लेकिन जो घमंडी हैं, जो अहंकारी हैं, कहते हैं मुझे सब पता है, मैंने ये सुना हुआ है, मुझे सब आता है। और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो वचन है, जो वचन हमें बताता है, परमेश्वर उसी एक आयत से, उसी एक स्क्रिप्चर से आपको 1 करोड़ बार नई चीजें सिखा सकता है, क्योंकि वो वचन जीवित वचन है। Because what we know from that, God can teach us billions of times because that word is alive. Amen. So let's just approach the word with excitement, with awe and wonder, like little kids have. तो हम वचन के सामने एक छोटे बच्चे की तरह, रहस्य की तरह उसको देखने के लिए आ जाएं। Amen. So we say, God, we don't want to lose our wonder. We don't want to lose our adoration for you. हम अपनी सराहना, अपना जो रहस्य आपके बारे में, उसको खोना नहीं चाहते। Amen. So आज मैं आपके साथ थोड़ा सा चीजें बताऊंगा क्रॉस के बारे में। I know you have heard these truths, but through a different angle. I'll share some of the things about the cross with you. I know you've heard them, but I'll share them from a different angle. But I pray that you will get that excitement and wonder back for the word of the living God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको उत्साह और वो रहस्य उस अद्भुत वचन के लिए वापस पाएं। Amen. यही है अंतर एक ईसाई में और एक प्रेमी में। This is the difference between a religious Christian and a lover of God. Amen. Hallelujah. कई लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं ईसाई कहता हूँ। Many people get very offended when I say religious Christian. मगर कई बारी अगर आपको किसी को लाना है कहीं से बाहर, तो थोड़ा उन्हें हिलाना पड़ता है। But sometimes to bring some people out of something, you'll have to shake them. You have to move Okay. them. So today you see a lot of emotions in many traditional places. Lot of crying, lot of wailing. Today is Good Friday. बहुत से रीति रिवाज वाली जगहों पर आपको आज बहुत रोना धोना, बहुत विलाप करना मिलेगा। अरे आज तो गुड फ्राइडे है। And even though there is lot of emotion, people lack revelation. और हालांकि भावनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन प्रकाशन की बहुत कमी है। And because they lack revelation, और क्योंकि प्रकाशन की कमी है, they cry every year. वो हर साल रोते रहते हैं। अरे आगे नहीं पढ़ी क्या बाइबल? Did you not read the Bible further? आगे कुछ और हुआ था। Something happened afterwards. Amen. So today's service is not a funeral service, it is the victory service. आज की सभा फ्यूनरल की सभा नहीं है, ये जय की सभा है। हालेलुया। ये रोने की सर्विस नहीं है, ये जय मनाने की सर्विस है। This is not a weeping service, this is a victorious service. Hallelujah. Amen. Now it looks like FOLJ. अब लग रहा है कि FOLJ। All right. But also we will learn the gravity of what Jesus went through. और साथ ही जो यीशु ने सहा हमारे लिए, उसकी गंभीरता कि को ताकि हम कभी भी उस चीज को हल्का ना जानने लग जाएं, क्योंकि you see, you have heard songs on cross, you have seen the movie, you have seen crucifixion, you have seen crosses on houses, and some people even wear crosses, so we get used to it. So that we never start to take it lightly. कई लोग के घर पे क्रूस होता है, कुछ लोग क्रूस पहनते हैं, और हमने मूवीज देखी हैं तो उसको हम हल्का ना समझें। So I want to tell you that what cross meant in the time of Lord Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समय में क्रूस का क्या अर्थ था। Crucifixion was horrendous, not just because it was one of the forms of execution.
क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाना घृणा के योग्य था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर लोगों को मारा जाता था। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं जो आपको समझ में आए। क्रॉस एक वो तरीका डिजाइन किया गया था, अगर आपको किसी व्यक्ति को पूरी रीति से डिस्ट्रॉय करना है। क्रॉस वाज अ वे डिजाइन्ड इफ यू वांटेड टू डिस्ट्रॉय समवन कंप्लीटली। और अगर किसी व्यक्ति से आपको जो बोलते हैं ना बिल्कुल दुश्मनी निकालने वाली बात है, तो कैसे एक व्यक्ति को मारा जाए जो ना केवल इसको दर्द हो मगर सोशली हर एक तरीके से इसको वर्स्ट, ये एक एक सांस दर्द, एक्सट्रीम दर्द सहता सहता शर्मनाक जो मृत्यु है वो क्रूस है। And if you hated somebody and you wanted to pay back, the worst way to kill someone was on the cross, when they would gasp for every single breath until they die. Okay, let me say it this way. It was designed by the Roman Empire to be the most humiliating, रोमी साम्राज्य ने इसको बनाया था सबसे शर्मनाक तरीके से मौत मारने के torturous, लिए, सताव के साथ, slow and shame-filled death imaginable. धीमी और शर्मनाक, शर्म से भरी हुई मृत्यु जिसकी कल्पना कोई कर सकता है। It was not just meant to kill a person, it was meant to destroy a person. ये एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं थी सिर्फ, ये उसको पूरी तरह से नाश कर देने के लिए थी। Physically, mentally, emotionally and socially. शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से। And let me tell you why. और बताता हूँ क्यों। First, cross is one of the most painful forms of death. क्रूस जो है वो मृत्यु के सबसे दर्दनाक तरीकों में से एक है। It was slow and agonizing. धीमी और दर्द से भरी हुई। कई बारी कई जो लोग थे उनको बहुत घंटे लग जाते थे और the pain was extreme to even take every breath. So they were dying with every breath, every breath. Every breath was so difficult to take. Some people would take hours to die, and और हर एक सांस ऐसी लगती थी जैसे अब मर रहे हैं, हर एक सांस मरने जैसी होती थी। Okay, अब मैं बायोलॉजी में नहीं जाऊंगा. There is lot of explanation that because the hands and feet were nailed. I will not go into biology क्योंकि उसमें हाथ और पाँव में कील लगाई जाती थी। So it used to cause unbearing pain in nerves. तो नसों में असहनीय दर्द होता था। Okay, and I'm sure you would have seen videos of it. आपने वीडियोस देखे होंगे। So क्रूस की जो मृत्यु थी वो इंच बाय इंच हर सांस में मरना था। Death of the cross was inch by inch, dying breath after breath. Okay, and then we'll understand this great love with which God has loved us. तब हम समझ पाएंगे उस महान प्रेम को जिससे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। He didn't just say it, उसने सिर्फ बोला नहीं, he demonstrated it. उसने एक सबूत के साथ साबित करके Okay, दिखाया। so second point, it was public and purposefully shameful. ये लोगों के सामने और जानबूझ के शर्मनाक तरीके से बनाया गया। क्रूसिफिक्शन जो पब्लिक जगह है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे किया जाता था। Crucifixion was done in a place where there's most amount of crowd. आज किसी को फांसी लगती है जब किसी कैदी को, तो किसी को पता नहीं चलता, एक बंद कमरे में उसको फांसी लगा दे। क्रूस ऐसा नहीं था। क्रूस केवल मृत्यु देना नहीं था, क्रूस एक शर्मनाक मृत्यु देना था सब लोगों के सामने। Today when someone is hanged till death, it's done in a closed room, but cross was done publicly before everyone, just to embarrass them. जिस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया जाता था उसको बिल्कुल नंगा कर दिया जाता था सब लोगों के सामने। आप कई बारी आपने कैथोलिक चर्चेस में या कहीं पे आपने देखा होगा क्रूस में यीशु मसीह, और आपने देखा होगा एक कपड़ा लपेटा हुआ है, कोई कपड़ा नहीं था। The person who was on the cross was made completely naked. In Catholic churches, you will find this cross where Jesus is on the cross and there is a cloth wrapped around him. There should be no cloth. मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो, I want you to imagine वो परमेश्वर the God जो ज्योति को लपेटे रखता है, who's wrapped around with light. उसको नंगा कर दिया गया They made him naked आपके और मेरे लिए। for you and for me. आज शैतान ने हमें इतना बड़ा झूठ दे दिया कि ये क्रिश्चियन धर्म के बारे में। Today the devil has given us such a big lie that it's about the आप कभी religion of सोचते हो ये Christianity. क्यों बंदा इतना अगेंस्ट बोलता है, ये ईसाई क्यों बोलता है? Because I'm trying to come against that spirit of religion that tries to mask the beauty of Christ. क्योंकि यीशु मसीह ईसाईयत से बहुत अलग है। You would be wondering why I speak so much against the religion, because Jesus is so much different from the religion. Amen. आप सोच सकते हो वो शर्म,
Can you imagine the embarrassment? कि वो व्यक्ति जिसका लोग आदर करते थे, जो हर कोई उसको नहीं जानता था कि वो परमेश्वर है जो दे धर कर आ गया, मगर फिर भी बहुत सारे लोग उसने इतने लोगों को चंगा किया, इतनी अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया। एक गुरु के रूप में लोग उसे जानते थे, और अब वही गुरु जिसके पीछे हजारों लाखों की भीड़ जा रही थी, वो एक पब्लिक जगह में नंगा टांगा गया है सबके सामने। The same person who was so honored and respected because he had healed so many people, given blind eyes, thousands of people were following him, and now the same person is hung naked on the cross. क्रूस की जो सजा थी, वो वर्स्ट जो सिनर्स थे, जो बिल्कुल जो वर्स्ट होते हैं, जो श्रापित माने जाते थे, उनको दी जाती थी, और रोमी के जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे, उनके लिए नहीं थी। The punishment of the cross was kept for the worst sinners, and it was not to be given to any Roman citizen. केवल कुछ रोम के लोग थे जिन्होंने बहुत ही क्राइम करा था वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनको यह दिया गया, मगर मेजॉरिटी क्रॉस की जो सजा थी वो रोम के जो लोग थे उनके लिए नहीं थी। Maybe very few Romans who did some crime against the government, but generally this was not for the people of Rome, the citizens of Rome. Amen. और जो यहूदी लोग थे वहां पे, उनकी नजर में जिसको भी क्रूस पे डाला जाता था वो श्रापित थे। And in the डिटोनॉमी 21:23 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो पौलुस भी बाद में कोट करता है गलातियों 3:3 में, मगर पौलुस कोट कर रहा है डिटोनॉमी की पुस्तक 21 उसका 23 कि जो लटकाया जाता है पेड़ में वो श्रापित है। Paul was quoting Deuteronomy 21:23 in Galatians 3:13 that he who is hung on the tree is cursed. मैं चाहता हूं लास्ट की लाइन पढ़ो, for he who is hanged is accursed of God. जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित अब ठहरता है। सोचो, एक यहूदी जो व्यक्ति है, वो जब यीशु को क्रूस पे देख रहा है तो देख रहा है ये वही व्यक्ति है जो कह रहा था मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, और ये वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। Now for a Jew, when the Jew was looking at Jesus on the cross, he was thinking this is the same person who was saying that he is from God, and now he is cursed from God on the cross. Amen. So अगर किसी की रेपुटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है तो वो क्रूस की कहानी, वो क्रूस की सजा थी। So if you had to destroy someone's reputation completely, they were given the punishment of the cross. Amen. अब मैं चाहता हूं, कई बारी हम लोग आज नहीं, हम पिक्चर देखते हैं, आप देखते हैं, हम थोड़ा पर नहीं समझ सकते एग्जैक्टली कि उस समय में उसकी क्या वेट था इस पनिशमेंट का। We watch a movie, but we can never understand the weight of this punishment for the people of the time. So उस समय के जो हिस्टोरियंस हैं, जो राइटर्स थे प्रोमिनेंट, मैंने थोड़ा सा उन पे स्टडी किया, और अगर टीम लगाएगी मैं चाहता हूँ आप सुनो उनके शब्दों में कि उन्होंने क्या कहा है क्रूस के लिए। So the historians of that time, they have written about the cross, and I want you to see what they said. Flavius Josephus, a 1st century Jewish historian who lived under and shortly after the time of Jesus, called crucifixion the most wretched of deaths. फ्लेवियस जोसेफस जो पहली शताब्दी के एक यहूदी इतिहासकार थे जो यीशु के समय में और उसके थोड़े बाद तक जीवित थे, उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सबसे दयनीय मृत्यु कहा। Hear this. Jesus suffered the most wretched of death so that you can live the most blessed life. यीशु ने सबसे दयनीय मृत्यु को इसीलिए सह लिया ताकि आप सबसे धन्य, सबसे आशीषित जीवन को जिएं। Amen. All right, next. Cicero, he's a Roman statesman and philosopher, he said, let the very mention of cross be far removed, not only from a Roman citizen's body, but from his mind, his eyes and his ears. सिसेरो ने कहा कि क्रूस का नाम मात्र भी किसी रोमन नागरिक के शरीर, मन, आंखों और कानों से दूर रहना चाहिए। It was so graphic to look at somebody who went on a cross that it used to haunt people's imagination. अगर कोई क्रूस पर था, उसको देख लेना इतना भयावह था कि वो लोगों की कल्पना में उनको डराता था, बिगाड़ता था। He didn't have to go there. उसको जाने की जरूरत नहीं थी क्रूस पे। He went for you and me. वो आपके और मेरे लिए गया। That was what sin had done to the beautiful creation of God. ये था जो पाप ने परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि के साथ किया। आप जानते हैं पाप ये करता है, You know, this is what sin does. looks beautiful from outside, बाहर से खूबसूरत दिखता है, but it mars the image